दोस्तों हाजिर हूं फिर से एक बार आप लोगों के सामने नरेंद्र मोदी का इंटरनेशनल डंका बजाने के लिए। हमारे देश का नाम किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में बहुत रोशन हो रहा है आपके सामने इसकी सच्चाइयां रखने के लिए। और यकीन मानिए आज जो खबरें मैं लेकर के आया हूं आपके होश पूरी तरीके से उड़ा करके रख देगी। बहुत सारी खबरें हैं लेकिन शुरुआत करना चाहूंगा नरेंद्र मोदी की इंटरनेशनल भक्त के साथ। देखिए इंडिया में आप नरेंद्र मोदी की भक्ति करें शायद आपको इसके बहुत सारे फायदे मिल जाएंगे, लेकिन इंटरनेशनल या फिर इंडिया के बाहर अगर आप नरेंद्र मोदी की भक्ति करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू। अपने स्क्रीन पर देखिए इस खबर को द टेलीग्राफ ऑनलाइन के माध्यम से। रजुल तेजूरा फेसेस एक्यूजिशन ऑफ बीइंग नरेंद्र मोदी सपोर्टर। कौन है रजुल तेजूरा? इनका नाम क्यों आया इस टाइम खबरों में? रजुल तेजूरा जो है ये लेस्टर में चुनाव लड़ने का काम कर लेबर पार्टी की तरफ से, और खबर ये निकल कर आई है, डंका इतना तगड़ा बजा है कि इनकी पूरी तरीके से लंका लग चुकी है, ये चुनाव में हार चुकी है। आपको बताना चाहूंगा कि लेबर पार्टी का गढ़ है लेस्टर। इनफैक्ट जब नरेंद्र मोदी वहां पर गए थे तो उनके कटआउट के सामने इन्होंने एक फोटो खींच करके डालने का काम किया था, और वो फोटो रिसेंटली सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई। साथ में मुझे यह भी समझ में आया कि आखिरकार लेस्टर सिटी में रिसेंटली हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा था, उसके पीछे का रीजन क्या था। जैसे ही मैंने न्यूज देखी मेरे सामने सारी की सारी पिक्चर क्लियर हो गई कि आखिरकार क्यों लेस्टर में हिंदू मुस्लिम करवाया जा रहा था रजुल तेजूरा जैसे लोगों को जिताने के लिए। अब दूसरी न्यूज की तरफ बढ़ना चाहता हूं, और एक के बाद एक बहुत सारी खबरें हैं जहां पर इंटरनेशनल डंका लग रहा है। दूसरी न्यूज आपकी स्क्रीन पर रखना चाहूंगा कि निकलकर आती है अमेरिका से। अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में 3-4 दिन पहले एक एडवर्टीजमेंट छपा था। उस एडवर्टीजमेंट को आपको दिखाना चाहता हूं। इसके ऊपर चर्चा बहुत ज्यादा नहीं हुई, लेकिन इस एडवर्टीजमेंट में क्या कहा गया था जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए। निर्मला सीतारमण की फोटो आपको नजर आएगी। वांटेड मोदीज मैग्निट्स्की 11। अब ये मैग्निट्स्की क्या होता है ये अगर आप इंटरनेट पे ढूंढने चलेंगे तो आपको इसका एग्जैक्ट मतलब नहीं मिलेगा, लेकिन मैग्निट्स्की का मतलब मैं आपको यहां पर बताने का काम करूंगा। उससे पहले ये पूरा एडवर्टीजमेंट क्या कहता है और अपने आप में कितनी बड़ी पनौतियों वाली बात है इसको समझने का काम करिए। वांटेड मोदीज मैग्निट्स्की 11 मीट द ऑफिशियल्स हु मेक इंडिया एन अनसेफ प्लेस टू इन्वेस्ट। यानी कि उन ऑफिशियल से मिलिए मोदी के जो इंडिया को एक अनसेफ प्लेस टू इन्वेस्ट बनाने का काम करते हैं, और इसमें सबसे पहले नाम है, सबसे ऊपर नाम है निर्मला सीतारमण का। बड़ी बात यह नहीं है कि यह चीज छपी ऐड में, बड़ी बात इससे यह है कि यह चीज उस टाइम पर ऐड में छपी जिस टाइम पर निर्मला सीतारमण अमेरिका के दौरे पर थी। हां, वही दौरा जहां पर उन्होंने यह कहा कि इंडियन रुपी डाउनफॉल पे नहीं है बल्कि जो डॉलर है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो रहा है। आगे क्या लिखा है इसमें पढ़ लेते हैं, फिर आपको साथ में मैग्निट्स्की का मतलब भी यहां समझाने का काम करूंगा। इस एडवर्टीजमेंट में ये लिखा गया है, दीज मोदी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैव decimated the rule of law by weaponizing the institution of the state to settle scores with political and business rivals, making India unsafe for investors. We have asked the US government to impose economic and visa sanctions against them under the Global Magnitsky Human Rights Accountability Act। शायद इससे आपको समझ में आएगा कि मैग्निट्स्की क्या चीज है, इसका मतलब क्या है। मैग्निट्स्की एक एक्ट है जो कि यूएस को ऑथराइज करता है कि वो किसी भी देश के ऑफिशियल्स की जो एसेट्स हैं उनको फ्रीज करने का काम कर सकते हैं और साथ ही उनको बार कर सकते हैं यूएस में घुसने के लिए। तो ये यहां पर एक एडवर्टीजमेंट है वॉल स्ट्रीट जर्नल के फ्रंट पेज के ऊपर, लेकिन दोस्तों आपको समझना पड़ेगा जब अखबार के फ्रंट पेज पे कोई एड छपता है तो वो अखबार की रजामंदी के बिना नहीं छपता है। जैसे कि अगर आप यहां पर टाइम्स ऑफ इंडिया पे एड छापना चाहें और एड में नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज करना चाहें तो क्या ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया इसकी अनुमति ही नहीं देने वाला आपको, चाहे कितने भी पैसे आप लोग दे लें। एड जो है यूएस की एक वेबसाइट ने छापने का काम किया जिसका नाम है फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम, और उन्होंने ही इस चीज की मांग करी। लेकिन बड़ी बात दोस्तों पता है क्या है कि इसमें हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर से लेकर उस इंसान का भी नाम है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है। आपको नाम एक बार सुनाना चाहता हूं क्या है। इसमें निर्मला सीतारमण का नाम है, अंतरिक्ष के चेयरमैन है राकेश शशिभूषण उनका नाम है,
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का नाम है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन का नाम है, उसके अलावा जस्टिस हेमंत गुप्ता का नाम है। ये वही जस्टिस हैं जिन्होंने रिसेंटली हिजाब के ऊपर अपना वर्डिक्ट देने का काम किया था और उसको अपोज करने का काम किया था। इसी के साथ सीबीआई और ईडी के भी बहुत सारे ऑफिशियल्स हैं जिनका नाम इस लिस्ट में मौजूद है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इंटरनेशनल डंका किस तरीके से हमारा बज रहा है, इससे साफ हमारे को पता चलता है। जहां पर एक तरफ इंडिया में मोदी जी के ब्लाइंड सपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी बहुत अच्छी हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको मोदीज मैग्नेट्सकी बोलने का काम किया जा रहा है। साथ ही आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि स्पेन के अखबार में भी हमारे देश को रिसेंटली क्रिटिसाइज करने का काम किया गया था। हमारे देश की इकोनॉमी उसको तो ऊपर जाता हुआ दिखाया था, लेकिन हमारे देश को सिंबलाइज करने का काम किया गया था एक ऐसे सपेरे से जिसने भगवे रंग के कपड़े पहने हुए हैं। आप में से बहुत सारे लोग जानते नहीं होंगे, लेकिन हमारे देश को एक टाइम पर सपेरों का देश कहा जाता था और आज जब फिर से स्पेन ये बात बोलने का काम कर रहा है तो कहां पर छुपे हैं डंका वाले भाई साहब, जरा मुझे कोई भक्त ये बता दे। दोस्तों आपको ये भी बताना चाहूंगा कि यूके के साथ तो हमारे हालात इतने खराब हो चुके हैं रिलेशंस के कि वहां पर नरेंद्र मोदी का अक्टूबर के महीने में एक ट्रिप था, वो भी पूरी तरीके से यहां पर पोस्टपोन हो चुका। साथ ही यूके की जो होम सेक्रेटरी है उनकी वजह से इंडिया और यूके की जो ट्रेड डील है वो भी खटाई में पड़ती हुई नजर आती है। सुएला ब्रेवरमैन, इनके बारे में थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था, जिन्होंने इंडियन इमिग्रेंट्स के ऊपर भी सवाल उठाने का काम किया था, इन्होंने इस टाइम पर मोदी के भी नाक में दम कर रखा है। ये है इंटरनेशनल डंका। इंटरनेशनल डंका में जाते जाते आपको आखिरी खबर भी बताकर जाना चाहता हूं, और ये तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा वाला डंका होना चाहिए। जी हां, कहानियां खत्म नहीं होती डंकों की। रिसेंटली ये पता चला कि चाइना ने अपने मैप के अंदर अरुणाचल और लद्दाख को इंक्लूड करने का काम किया है, साथ ही अपने एटलस के अंदर एक चाइनीज नाम भी इनको देने का काम किया है। इसके बावजूद भी हमारा देश जो है चाइना को डेसिमेट करने का काम नहीं कर रहा, लेकिन क्या कर रहा है जरा एक बार देख लीजिए अपनी स्क्रीन के ऊपर। एस जयशंकर की तरफ से ये न्यूज निकल कर आती है, हेडलाइन, जहां पर पता चलता है कि पीस इन बॉर्डर एरियाज बेसिस फॉर नॉर्मल इंडिया चाइना टाइज, यानी कि अगर बॉर्डर के ऊपर शांति है तो इंडिया और चाइना के जो टाइज हैं वो पूरी तरीके से सही रहेंगे, उनमें कोई भी किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। चाइना को लाल आंख दिखाने का दोस्तों ये सबसे बड़ा मौका था जिसको इस टाइम पर मोदी सरकार पूरी तरीके से दरकिनार करने का काम कर रही है। इसके बावजूद भी अगर मोदी के ब्लाइंड फॉलोअर्स मोदी से ये सवाल नहीं पूछते ना, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के ब्लाइंड फॉलोअर्स को एक दिन इस बात से भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि नरेंद्र मोदी एक दिन जाकर के दिल्ली को भी चाइना के हाथों में सौंप दें। वैसे मोदी जी के भक्तों के बारे में तो यार यहां पर क्या ही बात बोले, नरेंद्र मोदी के भक्त तो इस बात को भी डिफेंड करने के लिए सामने आ जाएंगे कि नरेंद्र मोदी ने जो बिल्किस बानो के कल्प्रिट्स को छोड़ने का फैसला लिया था, फिर डिसीजन लिया था, उसमें भी कहीं ना कहीं मोदी ने सोच समझ के ही ये चीज करी होगी। तो देखा दोस्तों, ये है इंटरनेशनल डंका की सच्चाई, जहां पर हमारे देश की मीडिया और हमारे देश की सरकार बार बार ये कहती है कि डंके बज रहे हैं, लेकिन किस तरीके से लंका लग रही है इसकी कोई भी बात नहीं कर रहा। और मैं इस सेगमेंट में बार बार इसी को उठाने का काम कर रहा हूं। इंटरनेशनल डंका के सेगमेंट में आपका सपोर्ट भी लगातार मुझे मिल रहा है, लेकिन एक साथ आपका और चाहिए मुझे यहां पर, वो ये है कि आप में से 60% लोग ऐसे हैं जो रेगुलरली वीडियोस को देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जा रहे। इसी तरीके से इंटरनेशनल डंके को तो एक्सपोज करता रहूंगा, लेकिन आपको आगे आना पड़ेगा मेरी सपोर्ट करने के लिए। अगर आप चाहे तो इसी महीने के अंदर अंदर इस चैनल को 1 मिलियन क्रॉस करा सकते हैं, इतनी ताकत है आप लोगों के अंदर। तो प्लीज आगे आइए और मेरी सपोर्ट करिए, मेरे को और एनकरेज करने का काम करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो नीचे दिए लाइक के बटन को, सब्सक्राइब के बटन को, बेल आइकन को जरूर दबाइए, और हां, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका क्या सोचना है इस इंटरनेशनल डंके के बारे में। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।